हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ये मेरा दूसरा चार्ट है और ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए। आप लोग देखें, इसको स्टडी करें और अपनी लर्निंग को बूस्टअप करें। मेरी तरफ से कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप लोग अपना स्टडी करें और पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। और अगर नफ़ा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। डिस्क्लेमर ये रहेगा कि मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ही है स्टडी के पर्पज़ से मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखिए, यह एक मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में देखिए ये क्या हुआ है। ये एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी आने की उम्मीद है। और 2026 के लिए दो सेक्टर ऐसे मुझे दिख रहा है जहाँ पे तेज़ी बनी रहेगी। फर्स्ट है मेटल, और मेटल तो अब चल ही रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि मेटल कैसे चल रहा है। और सेकंड जो सेक्टर मैं समझता हूँ कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ही होंगी। और थर्ड में मुझे लगता है कि फार्मा चलेगा। ठीक है, ये तीन सेक्टर जो है हमारे मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाएगी। तो बेसिकली हम लोगों को फोकस इन्हीं तीन सेक्टरों पर होना चाहिए। तो ये बैंकिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले भी मैं एक बैंकिंग का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, आप लोग जाइए देखिए उसको और स्टडी कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए। अच्छा लगे तो फिर आप उस पर एक्ट कीजिए। एक मंथली चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ से कंपनी रिवर्स हुई थी, एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है। और मिलने के बाद कंपनी देखिए यहाँ पे करेक्शन मोड में चली गई थी। ये कंपनी में मुझे क्या अच्छा लग रहा है मैं वो बताना चाहता हूँ। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम है। मंथली टाइम फ्रेम पे जो ये करेक्शन हो रहा था, यहाँ से ये अपना ट्रेंड पॉजिटिव चेंज हो चुका है। ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है और ये ब्रेकआउट हो गया है। मंथली चार्ट है इसलिए दिख नहीं रहा आप लोगों को, लेकिन ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर यहाँ से ये कंपनी चलती है तो मुझे लग रहा है ऐसा कि इसमें जो रिटर्न बनेंगे हम लोगों के, देखिए अभी कंपनी का प्राइस अराउंड चल रहा है 62.38, 62 का। और यहाँ से इजीली ये कंपनी डबल करके देगी विद इन 1 ईयर। गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ का, ये जस्ट एक अनुमान है। शेयर मार्केट संभावनाओं पे ही चलता है। ठीक है, 100% यहाँ कोई भी सही नहीं होता है। तो ये मेरा अनुमान है, मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यह एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग एक बार यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे ये कंपनी यहाँ से ऑलरेडी ब्रेकआउट इसमें दे दिया है। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से कंपनी निकलेगी ऊपर की तरफ। और फर्स्ट तो ये टारगेट रहेगा 73 का। फिर थोड़ी सी यहाँ पे रुकेगी कंपनी, और रुकने के बाद फिर जब यहाँ से निकलेगी तो बड़ी टारगेट की तरफ मूव करेगी। तो कंपनी में पैसा तभी बनता है जब हम इसको खरीद बाई करके थोड़ा होल्ड करते हैं, और पेशेंस चाहिए। तो ये वीकली चार्ट में आप लोगों को बता दिया, क्योंकि यहाँ देखिए वीकली चार्ट पे क्लियरली विजिबल हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ से ये कंपनी गिरा था, तो इसकी फॉर्मेशन देखिए कैसे हुई थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से वापस जब ये कंपनी रिकवरी किया तो ये देखिए यहाँ से अब ये निकलने के लिए तैयार है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जाएगा, थोड़ी सी ऐसे करेगी फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये
हमारा जो डाउ 3 हमको यही बताता है। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, देखिए क्या बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। और जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ वॉल्यूम देख लीजिए, ये डेली का वॉल्यूम है। एक मरतबा आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुका था। ड्राई होने के बाद यहाँ से देखिए कैसे धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम जो बढ़ रहा है ना, इसको डेफिनेटली ऊपर तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ट्राई करें, अगर अच्छा लगे तो आप एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अपने स्टडी या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाएं। एनी हाउ देखिए ये तो एक मूव दे चुका है। कितने का मूव आया है देख लेते हैं। यहाँ से 7% का मूव आया है। तो अगर आप लोग यहाँ एंट्री बनाते हैं तो या तो स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा, और नहीं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। और ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ 3-4% का लेके चल सकते हैं स्टॉप लॉस। इसका आप लोग स्टॉप लॉस बना सकते हैं यहाँ इसके नीचे का। तो कितना होगा यहाँ पे, अगर ये आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 4%, 5% मान के चलिए, क्योंकि हम लोग जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग में 10%, 12% तक का स्टॉप लॉस, कभी कभी 15% का भी होता है। क्योंकि 15% के अगेंस्ट में हम लोगों को क्या है 80%, 60% चाहिए उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। तो उस हिसाब से 15% का स्टॉप लॉस होता है। लेकिन एनीवे यहाँ तो बहुत ही कम आ रहा है। तो देखिए आप लोग ऐसा लगता है, अपनी स्टडी कीजिए। मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके पहले भी मैं एक बैंकिंग सेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और डिस्क्लेमर ये है कि मैं वहाँ पोजीशन भी बनाया हूँ। तो जितनी कंपनियाँ मिलेगी सब पे तो पोजीशन बना नहीं सकते हम, क्योंकि हम लोग छोटे निवेशक हैं। तो किसी भी बैंकिंग सेक्टर में अगर निवेश करना है तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। आप लोग स्टडी कीजिए अपने हिसाब से। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कंपनी का नाम मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन ये मतलब डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यह एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। प्राइस चल रहा है इसका 61.88। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो कंपनी मिल जाएगी, और कंपनी मिल जाएगी तो अपना स्टडी करें। और हाँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि मैं जो भी कंपनियां शेयर करता हूं मोस्टली विदिन 1 वीक, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे ही ब्लास्ट हो जाता है। तो आप लोगों को टाइम पे अगर नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप लोग उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप अपनी स्टडी जारी रखें। मुझे जो मालूम है मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका अगर लाभ मिलता है आप लोगों को तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी भाई को कंपनी का नाम अगर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और कंपनी का नाम कमेंट में लिखें। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे हमारे व्यूअर हैं तो इसका फ़ायदा वो भी उठा सकते हैं, या थोड़ी आसानी भी हो जाएगी उनको ढूंढने के लिए। थैंक यू वेरी मच।